नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणाएं कर दी है। बिहार वालों को नए साल का तोहफा दे दिया गया है। बिहार में कई लाख पदों पर सरकारी नौकरी नए साल में मिलेगी और इतना ही नहीं, गरीबों के लिए भी सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। साथ ही बिहार में शराबबंदी खत्म हो सकती है, बड़ी खबर है। तो आज की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगा है और ये आरोप खुद तेजस्वी यादव की पार्टी राजद के नेता ने लगाया है। दरअसल राजद नेता ने कहा है कि तेजस्वी यादव खुद शराब पीते हैं, पियक्कड़ है तेजस्वी यादव और जल्द ही तेजस्वी यादव बिहार में शराबबंदी को भी खत्म करेंगे। और ये बड़ा आरोप राजद एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी ने लगाया है। तो इसके बाद बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार जी, ये एक गंभीर आरोप है और राजद के नेता ऐसा आरोप लगा रहे हैं, इसलिए इस गंभीर मामले को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है। आप तेजस्वी यादव का ब्लड टेस्ट करवाइए या फिर राजद एमएलसी पर कार्रवाई कीजिए। इसमें से कोई तो एक झूठ बोल रहा है। बिहार में आप शराबबंदी कानून लागू किए हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री पर आरोप लगा है कि वे खुद शराब पीते हैं। तो इस गंभीर मामले को ऐसे नहीं जाने दिया जा सकता है। अब बीजेपी वाले तेजस्वी यादव का ब्लड टेस्ट करवाने की मांग कर रहे हैं, जिससे पता चलेगा कि तेजस्वी यादव वाकई शराब पीते हैं या नहीं। देखिए, एक न्यूज चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में सबसे बड़ा खुलासा राजद एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी ने किया है। इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव खुद शराब पीते हैं। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार जी जिद पर अड़े हैं और नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव के बोलने की हिम्मत नहीं होती है कि नीतीश कुमार जी शराबबंदी खत्म कर दीजिए। इन्होंने यहां तक कहा कि यदि तेजस्वी यादव का वश चलेगा तो तेजस्वी यादव सबसे पहला काम शराबबंदी को खत्म करने का करेंगे। साथ ही राजद एमएलसी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी जल्द ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे और यदि नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिए तो तेजस्वी यादव सबसे पहला काम शराबबंदी खत्म करने का करेंगे। इन्होंने दावा करते हुए कहा कि आज यदि तेजस्वी यादव सरकार में आएंगे तो कल से बिहार में शराबबंदी खत्म हो जाएगी। साथ ही राजद एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी ने कहा है कि बिहार में आधे से ज्यादा मंत्री और विधायक दारू पीते हैं, आधे से ज्यादा ऑफिसर दारू पीते हैं। तो बीजेपी वाले बिहार के सभी मंत्रियों, सभी विधायकों, सभी नेताओं के ब्लड टेस्ट करवाने की मांग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही लालू यादव के किडनी का इलाज हुआ है। लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। अभी लालू यादव ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं कि सीबीआई ने लालू यादव के खिलाफ एक पुराना केस खोल दिया और कहा जा रहा है कि यदि लालू यादव दोषी साबित हुए तो लालू यादव के साथ तेजस्वी यादव को भी जेल जाना पड़ सकता है। और अब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि लालू यादव की किडनी खराब नहीं हुई बल्कि साजिश करके इसे खराब करवाया गया है। जगदानंद सिंह ने सीधा केंद्र सरकार, सीधा मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि लालू यादव की किडनी केंद्र सरकार के द्वारा साजिश करके खराब करवाई गई। इन्होंने कहा कि लालू यादव के खिलाफ जनता में अविश्वास पैदा करने में भाजपा नाकाम रही। उनकी किडनी खराब होना भी साजिश लगती है। सीधा जगदानंद सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी वाले साजिश करके लालू यादव की किडनी खराब करवाए। साथ ही जगदानंद सिंह ने कहा कि पहले भी समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, बीपी सिंह की भी किडनी खराब हुई थी। जगदानंद सिंह बोले कि पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह को किडनी की बीमारी, लालू प्रसाद यादव को किडनी की बीमारी, शरद यादव की किडनी खत्म, आखिर मामला क्या है? देश एक बार फिर से लॉकडाउन हो सकता है क्योंकि पूरे देश में कोरोना खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। यदि बिहार की ही बात करें तो बिहार के गया में फिर से 5 स्थानीय लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। गया में कुल संक्रमितों की संख्या 17 के पार हो गई। साथ ही बिहार के पटना में भी कोरोना संक्रमित महिला मिली है और पटना में जो संक्रमित महिला मिली उसका ना तो कोई संपर्क लिस्ट है और ना ही कोई ट्रेवल हिस्ट्री। मतलब ये महिला इधर उधर कहीं भी नहीं गई है, अपने घर पर ही है और इनको कोरोना हो गया। तो सोचिए कि स्थानीय लोगों में किस तरह से कोरोना अब फैल रहा है। तो वहीं चीन से तमिलनाडु पहुंची महिला भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। उनकी 6 साल की बेटी भी कोरोना संक्रमित है
और देश में बीते दिन कोरोना के 157 नए मामले सामने आए हैं। गया की बात करें तो बिहार के गया में कोरोना का विस्फोट जारी है। 12 विदेशी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। उसके बाद 5 स्थानीय लोग अब कोरोना संक्रमित मिले। गया में विदेशियों का आने का सिलसिला जारी है और जो 12 विदेशी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, ये बीते 24 दिसंबर को ही बिहार पहुंच गए थे और ये सभी लोग रिपोर्ट पॉजिटिव आने तक पूरे बोधगया में घूमते रहे और हजारों लोगों के संपर्क में आ चुके हैं और ये हजारों लोग लाखों लोगों के संपर्क में आ चुके हैं। तो संभावना जताई जा रही है कि इन 12 लोगों ने पूरे गया में कोरोना को फैलाने का काम किया होगा और इनमें से एक बोधगया से लापता हो गया है, जबकि एक दिल्ली लौट गया है। और बोधगया में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का प्रोग्राम भी होने वाला है। उनका टीचिंग प्रोग्राम 29, 30 और 31 दिसंबर को आयोजित है, जिसमें से देश विदेश के करीब 60,000 से भी अधिक बौद्ध श्रद्धालु भाग लेंगे। तो इससे सरकार की नींद उड़ी हुई है। पूरे बिहार में कोरोना बवंडर आ गया है और यदि इसी तरह से कोरोना बढ़ता रहा तो देश को एक बार फिर से लॉकडाउन किया जा सकता है। बिहार लॉकडाउन हो सकता है। इस साल का अंतिम नीतीश कैबिनेट में बड़ा फैसला कर लिया गया है। देखिए, शिक्षा विभाग में 1664 क्लर्क की भर्ती होगी। इस पर कैबिनेट में मुहर लगे। साथ ही बिहार सरकार एक हेलीकॉप्टर और एक प्लेन खरीदेगी और साथ ही कैबिनेट मीटिंग में 7 अन्य एजेंडों पर भी मुहर लगी है। और इससे पहले नीतीश कैबिनेट में बड़ा फैसला कर लिया गया था कि बिहार में 75,543 पुलिस कर्मियों की भर्ती की जाएगी। बिहार के युवा जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए सरकार ने बड़ी खुशखबरी दे दी है। और बड़ी खबर यह है कि पुलिस की डायरेक्ट बहाली होने वाली है और इसमें डीएसपी से लेकर सिपाही तक के 48,447 पदों पर नियुक्ति होगी। तो वहीं 19,288 कर्मियों की नियुक्ति IRSS यानी इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम में किया जाएगा। तो वहीं डायल 112 में 7,808 कर्मियों की भर्ती होगी। यानी कुल मिलाकर बात करें तो बिहार में 75,543 पुलिस कर्मियों की बहाली हो रही है। बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरह से फेल है। नीतीश कुमार जी ने भी मान लिया है कि हमारी शराबबंदी कानून फेल है और अब नीतीश कुमार जी समाज सुधार यात्रा पर निकल रहे हैं। साथ ही नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी कानून में कई नए नियम लागू किए हैं। देखिए, सीधा सीधी नीतीश कुमार जी ने कहा है कि अब शराब पीने वालों को छोड़िए, शराब पीने वालों को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है, पहले जाकर शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया जाए। नीतीश कुमार जी ने सभी पुलिस वालों को आदेश दे दिया है कि अब शराब पीने वालों की जगह शराब सप्लाई करने वाले, शराब बेचने वालों को पकड़ा जाए। साथ ही नीतीश कुमार जी ने यह भी निर्देश दिया है कि ऐसा नहीं है कि शराब पीने वाले बच जाएंगे, शराब पीने वाले पकड़े जाएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन अब पुलिस वाले शराब पीने वालों को ढूंढने के जगह, शराब पीने वालों के पीछे पड़ने के जगह शराब बेचने वालों को पकड़ने का काम करेंगे। साथ ही शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए नीतीश कुमार जी ने देसी शराब बेचने वाले और ताड़ी बेचने वालों के लिए बम्पर स्कीम लॉन्च कर दिया है। नीतीश कुमार जी ने कहा है कि शराब बेचना और शराब बनाना छोड़िए और हमसे 1-1 लाख रुपए लेके जाइए। और नीतीश कैबिनेट में भी इस फैसले पर मोहर लग गई है। शराब या ताड़ी छोड़ने वालों को सरकार 1 लाख रुपए देगी ताकि वे कोई अपना दूसरा रोजगार कर सके। और ये 1 लाख रुपए बिहार सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत दिया जा रहा है। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो वहीं पुलिस विभाग में नए साल में 75,000 से भी ज्यादा पदों पर बहाली की जाएगी। तेजस्वी यादव स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख से भी ज्यादा पदों पर सरकारी नौकरी देंगे। या यूं कहिए कि नए साल में बिहार में सरकारी नौकरियों की बारिश होने वाली है। और अब शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि शिक्षकों की शीघ्र होगी बहाली, बस चंद दिन और इंतजार करें अभ्यर्थी। और यदि तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो देखिए, राजद ने 12 घंटे पहले ही कहा है कि 7वें चरण में 2 लाख शिक्षक बहाल होंगे, जल्द ही प्रक्रिया शुरू होगी। साथ ही युवा राजद ने कहा कि 2023 में महागठबंधन सरकार बिहार के युवाओं के लिए खुशहाली लेकर आई है, जल्द ही 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और इधर हिंदुस्तान पत्रिका की बात करें तो इसमें भी कहा गया है कि 7वें चरण में 2 लाख शिक्षक होंगे बहाल। और साथ ही कहा गया है कि इस साल न केवल शिक्षकों की ही नियुक्ति होगी बल्कि नए पदों का भी सृजन होगा।
7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया में 80,000 प्रारंभिक शिक्षकों के अलावा 44,000 माध्यमिक शिक्षकों और 90,000 +2 शिक्षकों की बहाली होने वाली है। और साथ ही खबर है कि बिहार में 40,506 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति भी बिहार लोक सेवा आयोग से की जाएगी और ये प्रक्रिया भी नए साल में पूरा होगा। और इतना ही नहीं, विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के 4,638 पदों पर नए साल में नियुक्ति होगी। मध्य विद्यालय में 6,000 शारीरिक शिक्षक सह स्वास्थ्य अनुदेशकों की भर्ती प्रक्रिया भी नए साल में पूरा कर दिया जाएगा। आखिर बिहार में एक कैसी शराबबंदी है? इस शराबबंदी को अब चारों तरफ से खत्म करने की मांग हो रही है। और इधर पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि शराबबंदी कानून से बिहार के लोगों की जान खतरे में है। और इधर बिहार के छपरा में कुछ दिन पहले ही 100 से भी ज्यादा लोगों का जहरीली शराब से मौत हो गई है, या यूं कहिए कि नरसंहार हुआ है। बिहार में दूसरे की जान की तो गारंटी छोड़ दीजिए, खुद तेज प्रताप यादव सुरक्षित नहीं है। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव की गाड़ी को शराब के नशे में एक युवक ने टक्कर मार दी, बाल बाल बचे तेज प्रताप यादव। तो बताइए कि ये कैसी शराबबंदी है? खुद तेज प्रताप यादव की जान सुरक्षित नहीं है तो दूसरे की तो बात छोड़ ही दीजिए। और साथ ही हाईकोर्ट का यह भी बयान आया है कि बिहार में जब से शराबबंदी लागू हुई है तब से बिहार में अन्य कई तरह के अपराध बढ़ गए हैं। आखिर ये कैसी शराबबंदी है? छपरा में कुछ दिन पहले ही 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और वहां अभी भी दिन रात शराब मिल रहा है और नशे में एक व्यक्ति ने इसकी पोल खोल दी। देखिए, सड़क पर छपरा के बीच बाजार में बुजुर्ग एक हाथ में देसी शराब और दूसरे हाथ में चखना लिए घूम रहा था। और जब उनसे पूछा गया तो कहा कि 20 रुपए में हमने पाउच खरीदी है, चाहिए तो बताइए, आपको भी दिला दूंगा। इन्होंने कहा कि पूरे छपरा में तो हर जगह शराब मिल रही है, कहां ऐसा जगह है जहां शराब नहीं मिल रही है? आपको चाहिए तो बोलिए, मैं दिला देता हूं। और कल की ही घटना है, औरंगाबाद से खबर आ रही है कि एक शराबी कह रहा है कि मैंने 100 रुपए में शराब पी है। नीतीश जी, यहाँ दारू मिल रही है, आप बताइए कि कहां ऐसा जगह है जहां दारू नहीं मिल रही है? मैं हर जगह दारू ढूंढ कर दिखा दूंगा। ये शराबी सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चुनौती दे रही है कि मुख्यमंत्री जी, आपने ये कैसी शराबबंदी लागू की है? मैं तो 100 रुपए में देसी शराब खरीद कर पी रहा हूँ। ये कह रहा है कि कहां बिहार में शराब बंद है, हर जगह तो शराब मिलती ही है, 100 रुपए में जाकर खरीदनी पड़ती है, थोड़े ज्यादा पैसे दे दो तो होम डिलीवरी हो जाती है। बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी समझ चुके हैं कि शराबबंदी के नाम पर अब जनता हमें वोट नहीं देगी। जिस तरह से बिहार में लगातार लोगों की मौत हो रही है और लगातार शराब पकड़ाया जा रहा है, तो नीतीश कुमार जी ने ठाना है कि वे अब लोगों के बीच जा जाकर शराबबंदी के फायदे बताएंगे। अब नीतीश कुमार जी समाज सुधार यात्रा पर फिर से निकल रहे हैं और 5 जनवरी से नीतीश कुमार जी बिहार यात्रा पर निकलेंगे। और खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 5 जनवरी 2023 से पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया से यात्रा को प्रारंभ करेंगे। और नीतीश कुमार जी के बिहार यात्रा पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि नीतीश कुमार जी ने जितना पाप किया है ना, तो उन्हें कांवड़ यात्रा पर निकलना चाहिए, अपने पापों का पहले प्रायश्चित करना चाहिए। और इधर बीजेपी ने नीतीश कुमार जी के यात्रा पर कहा है कि नीतीश कुमार जी जहां जहां जाकर अपनी यात्रा करेंगे, 1 हफ्ता के बाद हम भी वहां जाएंगे और नीतीश कुमार जी की पोल खोलने का काम करेंगे। बीजेपी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी के द्वारा इस बार जनता को गुमराह नहीं करने दिया जाएगा। 1 सप्ताह के बाद हम भी वहां पहुंचेंगे जहां नीतीश कुमार जी जाएंगे और उनकी यात्रा की हम पोल खोलने का काम करेंगे। साथ ही जनता को कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, जनता को किस तरह से जहरीली शराब से मारा जा रहा है, इसकी सच्चाई हम जनता के सामने लाएंगे। बिहार में भयानक ठंड बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने बिहार वालों के लिए खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में हाड़ गलाने वाली ठंड की शुरुआत होने वाली है और साथ ही बिहार के सभी 38 जिलों में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही बिहार के कई जिलों में
हल्की बारिश भी होने वाली है, जिससे ठंड और भी बढ़ने वाली है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि 31 दिसंबर से 4 जनवरी का जो सीजन होगा वो सबसे ज्यादा ठंड वाला होगा। और साथ ही बिहार में कल से तापमान में भारी गिरावट होने वाली है। बिहार में भयानक ठंड बढ़ने वाला है। और इधर स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को अलर्ट किया है कि बच्चे और बूढ़े इस भारी ठंड में जरा बचकर रहें, क्योंकि बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा खतरा है। साथ ही बिहार के अस्पतालों में देखा जा रहा है कि जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इस नए साल की शुरुआत शीतलहर से होने वाली है। और साथ ही कहा गया है कि 15 जनवरी तक बिहार में भारी ठंड रहने वाली है। बिहार में कोरोना खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। और इधर तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, इस बार मैं खुद स्वास्थ्य मंत्री हूं, इस बार मैं सब संभाल लूंगा। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार के सरकारी अस्पतालों में इस बार किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहने दी जाएगी, ना ही दवाओं की कमी होगी, ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर की। साथ ही तेजस्वी यादव ने कोरोना को हराने की तैयारी कर रखी है। बिहार के अस्पतालों में अब शाम में भी मिलेगी ओपीडी की सुविधा। और ये खुद तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है। ध्यान दीजिएगा, आम सूचना जारी करते हुए कहा गया है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में एवं सदर अस्पतालों में मरीजों को दी जाने वाली ओपीडी सेवा अब 2 पालियों में आरंभ की जाएगी। अतः आम जन से अनुरोध है कि इस सेवा का लाभ उठाए। देखिए, ओपीडी का समय है सुबह में 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक, और शाम में समय है दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। ओपीडी निबंधन यानी रजिस्ट्रेशन का समय सुबह के 8 बजे से लेकर दोपहर के 1:30 बजे तक है। सरकार ने बेटियों के लिए एक और बड़ी घोषणा कर दी है। देखिए, नया नियम लागू हो रहा है। अब सेना में बेटी और बहन को भी मिलेगी अनुकंपा पर नौकरी। और अब तक जो नियम लागू था उसके अनुसार यदि कोई सेना शहीद होते हैं तो उससे संबंधित बेटा या भाई को ही अनुकंपा पर नौकरी दी जाती थी। और रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति की सिफारिश के बाद सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। समिति ने इस तरह की नियुक्ति को लिंग भेदभाव के बिना बनाने की सिफारिश की थी। और अब बड़ा फैसला कर लिया गया है कि सेना में बेटी और बहन को भी मिलेगी अनुकंपा पर नौकरी। और अभी जो नियम है उसके अनुसार यदि शहीद हुआ जवान अविवाहित है तो उसके एक सगे भाई को यह मौका दिया जाता है। लेकिन यदि शहीद विवाहित था लेकिन उससे यदि कोई भी बच्चा नहीं है या लड़का नहीं है या छोटा है तो सगे भाई को भी मौका दिया जाता है। लेकिन शर्त यह होती है कि वह शहीद की विधवा से शादी कर ले। देखिए, कई लोग ऐसे हैं जो बिहार पुलिस का नाम और लोगो सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों ने फेसबुक पर प्रोफाइल पिक्चर बनाकर रख दी है, तो कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पर डीपी और अन्य कई जगहों पर बिहार पुलिस का नाम और लोगो इस्तेमाल हो रहा है। तो बिहार पुलिस ने नया आदेश जारी कर दिया है। यदि आप में से कोई ऐसा कर रहा हो या आपकी जान पहचान वाले कोई भी ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें सावधान कर दे, वरना जेल की हवा खानी पड़ सकती है। देखिए, बिहार पुलिस का नाम और लोगो इस्तेमाल करने वाले संभल जाए। सोशल नेटवर्क से हटाने के लिए उन्हें 31 दिसंबर तक टाइम दिया गया है। 1 जनवरी के बाद कार्रवाई होगी और जेल जाना भी पड़ सकता है। देखिए, जिन लोगों ने भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर और फेसबुक ऐसे तमाम सोशल नेटवर्क अकाउंट में प्रोफाइल में यदि बिहार पुलिस या बिहार पुलिस के लोगों का इस्तेमाल कर रखा है तो उसे जल्द से जल्द हटा दें। और इसके लिए आप सभी को 1 जनवरी तक की मोहलत दी गई है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से ये मोहलत दी गई है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी।